आज हम बात करेंगे मिस्टर राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में। कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावशाली है, कौन सी कुंडली बलवान है जो आने वाले समय पर हमारे देश के लिए बहुत सही साबित होगी। हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे मिस्टर राहुल गांधी की कुंडली, साथ में इनकी। हम सबसे पहले दोनों की लग्न को देखते हैं, क्योंकि जब तक लग्न मजबूत नहीं होती है, जब तक व्यक्ति राजा नहीं बन पाता है। तो हम जब यहाँ कुंडली इनकी देखते हैं मिस्टर राहुल गांधी जी की, तो इनका जो मकर लग्न की कुंडली है, 4th हाउस में शनि महाराज बैठे हुए हैं मेष राशि पर, तो शनि यहाँ कमज़ोर हो गए। लग्न का ही कमज़ोर हो जाना मतलब यहाँ पे लग्नेश का कमज़ोर हो जाना। तो यहाँ पर इनकी कुंडली का लग्नेश कम है, ये यहाँ पे हम एक माइनस पॉइंट लिख सकते हैं कि इनका लग्न जो है वो कमज़ोर है। अब हम मोदी साहब की कुंडली में जब आते हैं, तब हम इनकी देखते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में स्वग्रही मंगल बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनका जो लग्नेश है ये बहुत अच्छा है, त्रिकोण का है, स्वराशि है, तो लग्नेश बहुत अच्छा है, तो राजा बनने की क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है। तो यहाँ पर इनका लग्नेश क्या है, मजबूत है, तो हम इनको प्लस पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। दूसरी बात हम यहाँ पे समझेंगे इनकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह की और चंद्रमा की स्थिति को, क्योंकि एक राजा एक रानी है, सूर्य ग्रह का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। जब हम यहाँ जाते हैं राहुल गांधी जी की कुंडली में, तो इनका सूर्य देखा जाए तो यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी होकर छठे भाव पर बैठा हुआ है। तो छठे भाव पर वो मंगल के साथ बैठा है, तो एक स्थिति तो यहाँ पे ठीक है, अपने मित्र कारक ग्रह पे बैठा है। पर जब हम इसके अष्टम भाव को देखते हैं तो अकेले केतु के साथ बैठा है, तो सूर्य उतना प्रभावशाली इनकी कुंडली के अंदर नहीं होता है। उठते हैं पर डाउन हो जाते हैं, मंगल उठाता है तो केतु गिरा देता है। एक चीज, जब हम इनकी कुंडली में मोदी साहब की कुंडली में जाते हैं, तो सूर्य जो है वो 10वें घर का स्वामी होकर लाभ स्थान पर बैठ गया है। और किसके साथ बैठा, बुध के साथ बैठा, केतु के साथ बैठा। हम 2 मिनट यहाँ केतु को छोड़ें, हम बुध और सूर्य को देखें तो बुध आदित्य योग बनता है और कर्म भाव का स्वामी हो गया, मतलब कर्म का स्वामी लाभ स्थान पर बैठ गया, मतलब इच्छाओं की पूर्ति करा देता है। एक अच्छी चीज ये होती है कि किसी भी राज्य में जाकर यदि ये अपनी सरकार बनाना चाहें, तो यदि बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं होती है पर विपक्ष में बहुत स्ट्रांग बनकर खड़े हो जाते हैं, जैसे बंगाल का चुनाव रहा अभी। तो यहाँ पे इनकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है, इनकी कुंडली में कमजोर हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे एक माइनस पॉइंट रखें, एक प्लस पॉइंट रखें। अब अगली बात करते हैं चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा ग्रह जो होता है वह विचारधाराओं का होता है, मन की बात मनवाने का होता है, हर जगह सिद्धि का भी होता है, क्योंकि मन का कारक है। अब इनकी कुंडली में चंद्रमा देखा जाए तो चंद्रमा इनकी कुंडली के अंदर पे 7वें घर का स्वामी है, और 7वें घर का स्वामी होकर वो लाभ स्थान पर वृश्चिक राशि पे कमजोर हो गया, नीच का हो गया। तो चंद्रमा भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, क्योंकि 11वां घर भी शुभ ग्रह उतना नहीं माना जाता है, चौथा घर तो मारक कहा जाता है। तो चौथे का संबंध 11वें से, तो चंद्रमा भी यहाँ इनका क्या हो गया, कमजोर हो गया। जब हम मोदी साहब की कुंडली में जाते हैं तो चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा कहां बैठा है, लग्न में बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, जो समग्रही होता है। कहां, भाग्य घर का स्वामी जाकर लग्न में बैठ गया। लग्न और त्रिकोण एक ही है, और 9वें भाव को भी त्रिकोण कहा जाता है। तो चंद्रमा यहाँ पे योगकारी ग्रह हो गया, तो इनका बहुत शुभ ग्रह हो गया। तो यहाँ पर इनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कमजोर है और मोदी साहब की कुंडली के अंदर चंद्रमा यहाँ पे स्ट्रांग हो गया। तो प्रभावशाली कुंडली अभी तक देखा जाए तो मोदी साहब की ज्यादा दिख रही है। इसके बाद हम चलते हैं भाषा शैली, वक्ता, बात को मनवाने की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो इनकी कुंडली के 2nd हाउस में चलते हैं, तो इस हाउस का स्वामी कौन है, शनि। और शनि कुंडली में लग्नेश में चौथे घर में कमजोर बैठे हैं, वहां राहु बैठ गया, तो कई बार इनकी बात अच्छी होती है, कई बार हंसी के पात्र बन जाते हैं। और जब हम मोदी साहब की कुंडली में आते हैं तो इनके दूसरे घर में धनु राशि है, मतलब स्वामी गुरु दूसरे घर का कारक है, और वो जाकर कहाँ बैठ गया, यहाँ पर कुंडली के चौथे भाव पर बैठ गया। जब चौथे भाव पर बैठ गया तो इनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, चौथा घर लोकप्रियता का है, तो गुरु का वाणी के भाव पर
चौथे घर पर बैठ जाना, तो ये इनकी भाषा शैली प्रभावशाली हो जाती है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और इनकी कुंडली के अंदर कई बार गलत बात हो जाती है, हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो वाक सिद्धि की बात की जाए दोनों में, तो यहाँ पर इनकी कुंडली फिर भी हम कहेंगे कि कमजोर पकड़ रही है और मोदी साहब की कुंडली को फिर हम यहाँ प्लस पॉइंट देंगे। ये चीज भी इनकी कुंडली की प्रभावशाली है। अब कुंडली के अंदर हम चलें पराक्रम स्थान पर, यदि तो पराक्रम स्थान में मिस्टर राहुल गांधी की कुंडली में मीन राशि है, गुरु स्वामी है, गुरु जाकर यहाँ पे 10वें घर पे बैठ गए, तो यहाँ पर पराक्रम तो करते हैं, कई बार चीजों को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपनी शत्रु राशि में बैठने के कारण यहाँ पे चीजें खराब होती चली जाती हैं। अब हम इनकी कुंडली में देखें तो पराक्रम घर का स्वामी कौन है? शनि। कहाँ बैठा है? 10वें घर पे, जहाँ का कारक होता है मित्र के साथ बैठा है, शुक्र के साथ। तो ये अपनी बात मनवा लेते हैं, मतलब इनकी चीजें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। इनके तरफ से कई बार इनके पार्टी वाले ही विरोध कर देते हैं, बाद में चीजें मान ली जाती है, पर कई बार इनके पार्टी में ही चीज़ें खराब होने लगती हैं, इनके तरफ से चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो हम यदि पराक्रम भाव को देखें तो इनकी कुंडली का कमजोर है, इनकी कुंडली का बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा कमजोरी हो रही है, फिर यहाँ पे हम प्लस पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद जब हम इनकी कुंडली के अंदर देखें, जब हम पंचम भाव को देखते हैं, चौथे भाव की बात तो हमने कर ली है दोनों की कुंडली में, हम पंचम भाव की बात करते हैं तो इनकी कुंडली में बुध बैठा है और भाग्य घर का स्वामी है। तो बुध बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है, पर राहु की वजह से दूसरे भाव से डिलीवर बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, लोगों के बीच में अच्छी पकड़ नहीं बना पाते हैं। और यहाँ इनकी कुंडली में देखा जाए तो 5वें घर पे राहु बैठा हुआ है, इस घर का स्वामी गुरु है, गुरु जाकर चौथे में बैठ गया, मतलब पंचम और चौथे घर का संबंध आपस में हो गया और दूसरे घर से हो गया। तो दोनों की कुंडली में यहाँ सामान्यता है। भाषा शैली की बात की जाए दोनों की कुंडली में तो सामान्यता है। नॉलेज की बात की जाए तो इनका आध्यात्मिक ज्ञान उतना अच्छा नहीं है, पर यहाँ पर गुरु की युक्ति ज़्यादा अच्छी होने के कारण से आध्यात्मिक ज्ञान मोदी जी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनमें एवरेज है। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस की स्थिति में इनको रखेंगे, कभी तो बहुत अच्छा, कभी तो बहुत बुरी बात हो जाती है। यहाँ पर छठे भाव पे इनकी कुंडली में जाते हैं तो सूर्य और मंगल की युक्ति होती है। अब सूर्य मंगल की युक्ति है, मंगल यहाँ का कारक है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो यहां पर एक इनकी अच्छी चीज क्या है कि विरोध तो बहुत होगा इनका, लेकिन बाद में विरोध करते करते अपने आप चुप बैठ जाएंगे। तो मंगल इनके लिए यहां पर कारक हो जाता है, मंगल इनको हमेशा बचा लेता है। एकदम से ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आ जाएंगे, लेकिन चीजें फिर यहां सूर्य अष्टम में बैठने के कारण केतु के साथ फिर अस्त कर देगा इनको। जब हम इनकी कुंडली के अंदर आते हैं तो इनकी मेष राशि छठे भाव पे, तो यहां का कारक हो गया, लग्न का स्वामी त्रिकोण का स्वामी हो गया, तो विरोध उत्पन्न नहीं हो पाता है, जैसा चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं, हो जाता है। तो इनकी कुंडली में दोनों के कंपेयर में यहां पर दोनों की अच्छी है, पर मोदी साहब का मंगल ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो यहां पे हम प्लस पॉइंट करेंगे। यहां सूर्य की वजह से मंगल के साथ अष्टम का प्रभाव साथ में हो रहा है, तो चीजें यहां पे कमजोर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कुंडली देखी जाए, अभी तक हमने इस कुंडली में बात करी तो इसमें माननीय नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली ज़्यादा प्रभावशाली है और मिस्टर राहुल गांधी जी की कुंडली कम प्रभावशाली है। तो ये रही बात भविष्य में राजा बनने की, तो इनका बहुत कम योग दिखता है और ये तो हम सबके बीच में लोकप्रिय भी है। यहाँ दोनों की कुंडली को देखते हुए तो थोड़ा सा इनकी कुंडली कमजोर दिख रही है, मोदी साहब की कुंडली तो बहुत बलवान दिख रही है। आपके क्या विचार है भविष्य में, क्या राहुल गांधी पीएम का फेस बनकर सामने आएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।